तो हेलो, 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 आपका स्वागत है डे 3 ऑफ एमएल सीरीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल। सो पहले बेसिकली ये डायग्राम देख लीजिए। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे है, मशीन लर्निंग उसके अंदर है, डीप लर्निंग उसके अंदर है। अभी इसको आगे आप समझ पाएँगे डायग्राम क्या कहना चाहता है। पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बस स्मार्ट होता है, मतलब वो डिसाइड कर सकता है, थिंक कर सकता है ह्यूमन के जैसे। वो सबसेट ऑफ एक्चुअल इंटेलिजेंस होता है, जैसे ह्यूमन की इंटेलिजेंस होती है, उसको रिफर किया गया यहाँ पे। उसपे ऐसा कोई डाटा इतना नीड नहीं होता। डाटा मतलब उसपे प्रोवाइड कराओ ना कराओ, वो उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं आता है। वो इतना नीडेड नहीं होता उसपे, क्योंकि होता क्या है, वो रूल बेस्ड होता है ज़्यादा। उसपे हार्डवेयर जो होता है बहुत लो लगता है, क्योंकि उसमें इतनी क्रिटिकल कोई थिंकिंग नहीं लगती। उसमें मतलब कोई क्रिटिकल कोई कॉम्प्लेक्स टास्क टास्क नहीं होता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लो टू हाई होती है। इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपका वर्ड समझ नहीं आ रहा हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझिए, सिंपल से ही समझिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है कि कोई भी काम को करने का समय कंप्यूटर जितना लेता है, इसकी लो टू हाई है, मतलब ये कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा भी ले सकता है। इसके एग्जांपल है चैटबॉट्स, जैसे चैट जीपीटी यानी चैट जीपीटी, और गेम्स हो गए जैसे चेस गेम हो गया। ठीक है। तो लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग लर्न्स फ्रॉम डाटा। ये जो हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग लर्न्स फ्रॉम डाटा, मतलब आपको कुछ डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। ये सबसेट ऑफ एआई होता है। ये इसको डाटा में टाइप ऑफ डाटा में ट्रेन होता है। जैसा तुम टाइप प्रोवाइड कराओगे, मतलब उसको अगर तुम एक्सेल का डाटा प्रोवाइड कराओगे, तो एक्सेल के ही वो एक्सपर्ट मतलब एक्सेल को ही वो प्रॉब्लम या तुम्हें क्वेरी सॉल्व कर पाएगा। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा नीडेड होता है, क्योंकि ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने के बाद इतना मच नीडेड डाटा नहीं होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फिर डिसाइड करना चालू कर देता है। इस पे हार्डवेयर मीडियम चाहिए होता है, मतलब मीडियम मतलब थोड़ा थोड़ा सा अच्छा चाहिए हार्डवेयर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम होती है, मतलब इसकी ना लो होती है ना हाई होती है, उसके बीच की होती है। इसका एग्जांपल होगा स्पैम फ़िल्टर, जैसे ईमेल स्पैम फ़िल्टर होता है, जैसे तुम्हारे जो स्पैम मैसेज आते हैं, जैसे एक्स वाई ज़ेड इन कंपनी के सबके आते हैं मेल्स, एंड वो स्पैम फ़ोल्डर में चले जाते हैं, गूगल गूगल मेल्स पे। ये स्पैम फ़िल्टर होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं डीप लर्निंग। ये हो गया जैसे हम लोग जैसे ह्यूमन्स हैं, हम लोग जैसे टाइप जैसे हम लोग लर्न करते हैं। जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे ये पेन है, इसको मैंने एक बार देखा, मैंने कहा अच्छा इसको पेन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे मशीन्स भी होती हैं, उनको कोई चीज़ भी तुम समझा दो, वो भी स्टोर एक बार कर लेते हैं, अच्छा ये ऐसी चीज़ हो, ऐसे ऐसे ये चीज़ होती है। तो नेक्स्ट टाइम वो वैसे ही वो चीज़ रिज़ॉल्व करेंगे या सॉल्व करेंगे या एक्ट करेंगे। जैसे रोबोट के टर्म्स में तुम समझ सकते हो, रोबोट को तुमने चलना सिखाया। पहली बार तो मशीन को चलना नहीं आता है। जब उसको मशीन तुमने ऐसे तुमने वो चिट्टी रोबोट वाली मूवी देखी है? इसमें तुमने देखा होगा, जब वो एक कोई सीन आता है जिसमें वो रोबोट को चलना सिखाता है। तो वो डीप लर्निंग का पार्ट है। कि मतलब वो डीप लर्निंग का पार्ट इसलिए है, क्योंकि वो उसको पहले सिखाया उसने, देन रोबोट ने उसको स्टोर किया, ह्यूमन जैसे लर्न किया, देन एक्ट किया, देन वो चलना सीख गया। जैसे ह्यूमन सीखते हैं। इस पे ये न्यूरल न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होता है। न्यूरल नेटवर्क समझ लो, जैसे हम लोग के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे समझ लो इसको। ये इसका मैं करेक्ट मैं इमेज इस पे अगर लगा पाऊँगा तो लगा दूँगा। अगर नहीं है तो फिर एक बार तुम सर्च कर लेना, न्यूरॉन सर्च कर लेना, तो समझ आ जाएगा तुम्हें। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए होता है। इसमें हाई जीपीयू भी चाहिए होता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ स्टोर करनी पड़ती है, एक्ट उस पे करना पड़ता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। इसके एग्जांपल कुछ हो जाएँगे फेस, वॉइस एंड इमेज रिकग्निशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर